लेक्चर में हम लोगों ने 4 पेजेस क्रिएट किए थे और मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन चारों पेजेस या फाइल्स को का जो पहला है टास्क वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट सामने शो हो जाएगी। तो मैं अपने कोड एडिटर में जाता हूँ और यहाँ पर हमारे पास फाइल थी लिस्ट डैश ऑल की, उसमें जाके अब मैं फिर से मार्कअप नहीं लिखना चाहता HTML का, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ओके, सारा टाइम इसमें निकल जाएगा। ऐसे करते हैं, इसमें से ऐसे रिमूव कर देते हैं सबको। फाइन, PHP की टैब ओपन करते हैं और SQL की क्वेरी लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिलेक्ट एवरीथिंग, क्योंकि हमें सारे रिकॉर्ड्स चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट्स। फाइन, अब इस क्वेरी को रन भी करना है और रन करने का तरीका मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, याद है? रन हम लोग करते हैं इस कमांड के थ्रू। जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो फाइल अभी तक हमने इंक्लूड नहीं करवाई है, ये वाली और ये वाली, यहाँ पे फाइन इंक्लूड करवा ली। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग जो कनेक्शन नाम का था, कौन जो शॉर्ट फॉर्म थी इसकी, क्वेरी को एक्सेस करेंगे इस क्वेरी को और रिजल्ट नाम की वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ रिजल्ट नाम की वेरिएबल में क्वेरी का रिजल्ट स्टोर करवाता हूँ, क्वेरी मेथड को एक्सेस करता हूँ और इस क्वेरी को पास कर देता हूँ। अब मैं इस कंडीशन के अंदर लिखता हूँ अगर कोई स्टूडेंट प्रेजेंट है उस रो के अंदर तो हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम चलेगा, नहीं तो हमारे पास यहाँ पर एरर आ जाएगा। एरर नहीं, यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ जाएगा नो स्टूडेंट फॉर्म। फाइन, आपको याद होगा हमारे पास डेटाबेस के अंदर यहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं था क्योंकि हमने कोई स्टूडेंट क्रिएट नहीं किया। स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर अभी तक नहीं है। फाइन, तो यहाँ पर जब कोई स्टूडेंट नहीं है तो मतलब कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी और कंडीशन आ जाएगी एल्स के अंदर और हमारे पास यहाँ पर अभी फिलहाल प्रिंट आउट हो जाना चाहिए नो स्टूडेंट फॉर्म। मैं उस पेज पर जाऊँगा task.php और यहाँ पे जाऊँगा लिस्ट स्टूडेंट्स के अंदर, आप देख सकते हैं हमारे पास आगे नो स्टूडेंट्स फाउंड क्योंकि कुछ स्टूडेंट था लिस्ट के अंदर। अब लेट से ऐसा करते हैं, फर्स्ट टाइम खुद से एक स्टूडेंट इंसर्ट करते हैं। फाइन, आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड है, उसे नहीं छेड़ना। स्टूडेंट का नाम लेट से मैं लिखता हूँ तलाल, स्टूडेंट का रोल नंबर लिखता हूँ BC है 02133109 मेरा रोल नंबर। पासवर्ड, अच्छा अब पासवर्ड आपको याद होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट करती है। फाइन, अब ऐसा करते हैं कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हम लोग यहाँ पर खुद भी सेट कर सकते हैं या फिर एक और काम भी कर सकते हैं। वो जो काम कर सकते हैं मैं आपको 1 सेकंड में बताता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर पहले पासवर्ड सेट कर लेता हूँ UOL, एड्रेस में लिख देता हूँ लाहौर, स्ट्रक्चर में जाता हूँ, पासवर्ड की फील्ड को चेंज करता हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ डिफ़ॉल्ट के अंदर एज डिफाइन के अंदर मैं इसका पासवर्ड सेट कर देता हूँ 1234 क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यही देती है UOL 1234। अब मुझे बार बार पासवर्ड सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब जब भी मैं एक यूज़र क्रिएट करूँगा उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड UOL 1234 सेट हो जाएगा। ये यूज़र मुझे पहले का क्रिएट किया हुआ था, इसका मैं पासवर्ड फिर से एडिट करके 1234 कर देता हूँ। UOL 1234 उसका पासवर्ड है। जाता हूँ मैं अपने यहाँ पर, अब हमारे पास ये नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे पास एक स्टूडेंट है। अब क्या आना चाहिए, हमारे पास स्टूडेंट आना चाहिए। स्टूडेंट कैसे आएगा, अब यहाँ पर एक वाइल का लूप लगेगा। वाइल के लूप के अंदर मैं कहूँगा आपको थोड़ा सा घबरा चुके होंगे आप लोग यहाँ पर, बट इसको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है वाइल लूप के अंदर आपको पता है वाइल लूप कब तक चलता है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। फाइन, अब मैंने वाइल लूप के अंदर का रिजल्ट का जो वेरिएबल था उसको मैंने एक्सेस किया। अब मैंने PHP का बिल्ट-इन फंक्शन यूज किया MySQL फेच का। अब वो क्या करेगा, सारे रिजल्ट्स फेच करेगा किसके अंदर से, इस वेरिएबल के अंदर जो हमने प्रॉपर्टी दी है कनेक्शन के SQL की, उनमें से। अब रिजल्ट फेच करवा कर हमें
रो नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाता जाएगा। अब हमें रो नाम के वेरिएबल के अंदर से वो रिजल्ट फैच आउट करवाने। अब फैच आउट किस तरह से करवाने, यहाँ पर हमें चाहिए कॉलम नेम्स। मैं जाऊँगा, स्टूडेंट्स की टेबल था ना या, अब स्टूडेंट के कॉलम नेम किया हमारे पास आईडी, ओके आईडी भी करवा लेते हैं। आईडी, नेम, रोल नंबर, पासवर्ड, एड्रेस। पासवर्ड चाहिए, शो करवाते, पासवर्ड नहीं चाहिए होगा वाला। आईडी, रोल नंबर और आईडी, नेम, रोल नंबर, एड्रेस। आईडी, नेम, रोल, एड्रेस, फाइन। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से करना पड़ेगा रो, उसके बाद ब्रैकेट्स, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स 2 बार, और उसके अंदर मुझे उस कॉलम का नेम लिखना पड़ेगा। उस कॉलम का नेम आईडी था और दूसरे कॉलम का नेम था हमारे पास डेटाबेस के अंदर जो थे कॉलम नेम, याद है आपको, जब इन कॉलम नेम्स की बात कर रहा हूँ, फाइन। उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ क्योंकि सारा कुछ रो के अंदर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। नेम था, और रोल था, रोल अंडरस्कोर नंबर था, रोल नहीं था। और हमारे पास था एड्रेस, ठीक है, पासवर्ड नहीं ले रहे हम लोग। अब हमारे पास सारा कुछ यहाँ पर आ चुका है। अब ऐसे एक्सेस हम लोग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? कॉल टू अनडिफाइंड मेथड MySQL अंडरस्कोर रिजल्ट MySQL fetch ऑनलाइन 15। लेट मी सी व्हाट इज एरर। यहाँ पर जो एरर आ रहा है उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर MySQL अंडरस्कोर fetch की जगह मुझे यूज़ करना था fetch अंडरस्कोर assoc, और assoc स्टैंड्स फॉर एसोसिएटिव अरे, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर एक और मिस्टेक मैंने यहाँ पर की हुई है, रिजल्ट को एक्सेस करके, नंबर उसको एक्सेस करके मैंने ये नहीं कहा कि मुझे यहाँ पर कंडीशन क्या चाहिए। असल में जो लॉगिन वाला हमने यहाँ पर अगर लॉजिक लगाए लॉगिन वाली, तो लॉगिन पर हमने कहा था कि अगर एक रिजल्ट इसका 1 आता है, और मैंने कहा था कि लॉगिन के अंदर हम लोग चूँकि एक ही यूज़र लॉगिन कर रहा होता है, क्योंकि हमारे पास रो भी 1 आनी होती है, इसलिए हमने कहा था इज इक्वल टू 1, तो हमने यहाँ पर आगे प्रोसेसिंग की थी। बट यहाँ पर हमें जो रिजल्ट है वो मे भी रिजल्ट हो सकते हैं 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, हमें रिजल्ट का नहीं पता। तो यहाँ पर देखने के लिए कि रिजल्ट हैं कि नहीं है और सारे ही देखने, तो यहाँ पर हम लोग यूँ कुछ कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0। कि अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो इट्स मीन कि रिजल्ट है, रिजल्ट है तो ये आ जाएगा, रिजल्ट नहीं है तो नो स्टूडेंट्स फाउंड आ जाएगा हमारे पास, फाइन। तो अब इस क्वेरी को मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं एरर चला गया, और आउटपुट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक हमने कुछ इको नहीं करवाया, फाइन। कुछ इको करवा लेते हैं। इको करवाने से पहले यहाँ पे मैं टेबल की कुछ टैग लिख लेता हूँ, क्योंकि हमें टेबल्स यूज़ करने पड़ेंगे अंदर। टेबल के अंदर सबसे पहले हम टेबल, उसके बाद एक रो क्रिएट करते हैं। उस रो के अंदर लेट से मैं टेबल हेड देता हूँ। हमारे पास स्टूडेंट का सीरियल नंबर है जो कि आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, रोल नंबर है और स्टूडेंट का पासवर्ड है। अब अगर मैं इतने हिस्से को देखना चाहूँ तो हमारे पास यहाँ पर टेबल क्रिएट हो चुका होगा, फाइन। इस टेबल को के टैग को यहाँ पे क्लोज भी करना है, और PHP के टैग के अंदर नहीं करना है, PHP के टैग के बाहर करना है इस जगह पर। पेपर साइंस से आपको पता लग जाएगा कि टैग जो ओपन और क्लोज से आप उसमें काम करना है। अब हमें यहाँ पर एक रो क्रिएट करनी है, फाइन, और उसके अंदर हमें डाटा इंसर्ट करना है। इको करवाऊंगा मैं। अब इको के अंदर भी हम लोग HTML के टैग्स लिख सकते हैं, फाइन। अब आप कहेंगे कि मैंने ये वाले टैग्स फिर इको के अंदर क्यों नहीं लिखे? इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मैं चाह रहा था कि बिल्कुल हमें साफ तरीके से कोड के अंदर नजर आए और आप लोगों को भी समझ में आ जाए। तो चूंकि यहाँ पर हमें इको करवाना ही करवाना है बाइल के लूप के अंदर, तो हमें यहाँ पर टैग्स यहाँ पर देने पड़ेंगे। टेबल रो के अंदर टेबल डाटा हमारे पास कितने हैं? टेबल डाटा हमारे पास 4 है। कॉपी कर लूँ वरना 4 बार मुझे लिखना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट 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 एंड पेस्ट। पहले के अंदर हमारे पास आ जाएगा आईडी,
दूसरे के अंदर आएगा नेम, एंड देन तीसरे के अंदर आएगा हमारे पास रोल नंबर, आई गेस ठीक है। चौथे के अंदर आ जाएगा पासवर्ड, पासवर्ड का पीस मिसिंग एंड पीस फाइन। अब अगर मैं जाके इतने हिस्से को रिफ्रेश करके देखना चाहूँगा, हमारे पास एक स्टूडेंट आ चुका होगा, फाइन। अब तरतीब थोड़ी सी मैच नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही कि टेबल की हमें थोड़ी सी विड्थ यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। लेट्स से मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ 50%। टेबल की थोड़ी सी विड्थ 50% चली गई है, और इनको अब इनको जो टेबल हेड्स थे हमारे पास, इनको थोड़ी सी विड्थ में दे देते हैं यहाँ पे, लेट्स से 10%, and 10%, और एक चीज़ मैंने देखी, मेरे पास यहाँ पासवर्ड नहीं था, है ना, एड्रेस था, 20%, कैप्चर पूरे या आई गेस अब थोड़े से ठीक हो चुके हैं एड्रेस, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा था, और एड्रेस पता है क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर ही पासवर्ड लिख दिया, मुझे यहाँ पर एड्रेस लिखना चाहिए था। अब ठीक है, फाइन, आई गेस अब ठीक है। और जो इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट ख़राब आ रही है, अलाइनमेंट हम लोग ठीक करेंगे स्टाइलिंग करके, बट जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट हमारे पास आ चुका हुआ है। अगर मैं को थोड़ा सा भी स्टाइल करना चाहूँ इस टेबल को, तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। लेट्स से टेबल को थोड़ा सा ऊपर से पैडिंग देते हैं या फिर मार्जिन देते हैं 200 पिक्सल की, और इसको थोड़ा सा सेंटर में लेके आता हूँ। लेट्स सी कि टेक्स्ट अलाइन से सेंटर में आता है कि नहीं आता। आ चुका, आगे। अब फाइन, आई गेस इट्स कूल। अब हमें क्या करना है, अब हमें अगर चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ इस टेबल के अंदर जो मैंने टेबल हेड डिफाइन किया, इस टेबल हेड को मैं थोड़ा सा और बोल्ड करूँ या फिर कुछ करूँ, फॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ पर एक काम करते हैं, फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट साइज जो यहाँ पर मैंने टास्क के अंदर डिफाइन किया, तो फॉन्ट फैमिली में निकालता हूँ और उससे कट करता हूँ। ये कॉपी कर लो, एक ही बात है, बॉडी के अंदर पेस्ट करता हूँ। ये सारी बॉडी एक फॉन्ट की हो जाएगी, यहाँ पर मुझे फॉन्ट फैमिली देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सब जगह पर कोरियर फॉन्ट आ जाएगा, क्योंकि मैंने बॉडी के अंदर कर दिया टाइम फॉन्ट। और हमारे पास एक स्टूडेंट था, और उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। एक चीज़ नहीं आ रही, डिपार्टमेंट, है ना, डिपार्टमेंट भी डालते हैं यार, डिपार्टमेंट टेबल इंसर्ट। अब स्टूडेंट जो कि हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, इससे हम लोग डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट जो कि 1 था, 1 आ चुका है, हमें डिपार्टमेंट रखते हैं CS, ठीक है।